नीरज इजी वे ग्लोबल पे आप सब लोग का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? सब मस्त? किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा टॉपिक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इंग्लिश के मामले में देखें तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउन एंड द नंबर। एक देखा जाए तो नाउन का ही टॉपिक है द नंबर, ठीक है, लेकिन है तो बहुत छोटा सा। अगर कहावत के भाषा में देखें तो सिंगुलर और प्लूरल पढ़ना होता है और इसमें एस जोड़ के प्लूरल बना देते हैं। लेकिन जब कंपटीशन में हम लोग वही चीज उतरते हैं और उस चीज को जानने का प्रयास करते हैं तो बहुत बड़ा बन जाता है और फिर उसके बारे में अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, तो आइए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम रहेगा नाउन एंड द नंबर, जिसमें हम लोग द नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है और किस तरीके से इसका यूज होता है। ठीक है, क्योंकि जो नाउन एंड द नंबर है सब लोग जान गए होंगे कि सिंगुलर प्लूरल के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंगुलर प्लूरल से हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बहुत छोटा छोटा एग्जाम है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत सारे एग्जाम में कवर करता है। कवर कैसे करता है कि अगर आपके उस सिंगुलर प्लूरल का नॉलेज नहीं है तो आप वर्ब को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। अगर वर्ब नहीं समझ पाए तो टेंस को नहीं समझ पाएंगे, वॉइस को नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आइए ज्यादा देर न करते हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं स्क्रीन पे कि लिखा हुआ है नंबर। नंबर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, नंबर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होंगे। पहला टाइप जो होगा आपका सिंगुलर नंबर उसको बोलेंगे, जिसको एक वचन हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो प्लूरल होगा, जिसको हम लोग बहुवचन बोलते हैं। अब एक वचन और बहुवचन में अंतर क्या है? एक वचन में हो गया कि आपका जिससे एक का बोध हो। ठीक है, हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं एक वचन बहुवचन कि एक वचन में एक का बोध हो और बहुवचन में एक से ज्यादा का बोध हो। यही आज तक पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक सा बात है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जब इसको हम एक एक करके अध्ययन करना शुरू करते हैं, एक एक करके स्टडी करेंगे, तो यहाँ से सिंगुलर नंबर का डिफिनीशन निकल के आता है कि सिंगुलर नंबर से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है। सिंगुलर नंबर से कितने प्राणी या वस्तु का बोध होगा? एक प्राणी या वस्तु का बोध होगा। जैसे अभी हम हैं तो अकेले हैं, सिंगुलर है। अगर मेरे साथ एक कोई और सर आ जाते हैं तो फिर हम लोग प्लूरल हो जाएंगे, बहुवचन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। मतलब अगर कहीं सिंगुलर नंबर है मतलब कि वो बता रहा है कि वहां पे एक पर्सन है या एक वस्तु है। आगे कह रहा है कि अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर। वैसा नाउन जो डिनोट करे कि एक पर्सन है या एक वस्तु है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर बोलेंगे। आगे है कि बॉय, काउ, गर्ल, कैट, मैन, ये सब सिंगुलर नंबर है। आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आप भी एक सिंगुलर नंबर में ही आएंगे। अगर आपका एक और दोस्त आके साथ में बैठ जाता है तो फिर वो प्लूरल हो जाता है। मतलब एक से अगर अधिक हो गया तो वो बहुवचन में चला जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ये चीज तो सबको पता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एक वचन और बहुवचन के बारे में सबको पता है। बहुवचन को भी देख लेते हैं। तो यहां से अगर प्लूरल नंबर का बात करें तो इससे दो या दो से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है। जहां पे एक से ज्यादा हुआ, दो हुआ, दो से अधिक, तो सब किस में आएगा? प्लूरल में आएगा, आपका बहुवचन में आएगा। अब प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। मतलब कि जो प्लूरल नंबर होता है वो एक या एक से ज्यादा, दो हो जाए, दो से तीन हो जाए, चार हो जाए, सब किस में आएगा? बहुवचन में आएगा, प्लूरल नंबर में आएगा। अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर। मतलब जहां जो नाउन हमें एक से ज्यादा मतलब कि दो या दो से अधिक का अगर बारे में बताएं तो वहां पे हम प्लूरल नंबर का यूज करते हैं। प्लूरल नंबर होता है जैसे कि काउज। तो काउज मतलब अगर हम कहीं काउ लिखते हैं, नॉर्मल से अगर कहीं काउ लिखते हैं तो इससे पता चलता है कि एक गाय है। लेकिन अगर हम लिख देते हैं काउज तो काउज का मतलब ये हमको अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि वहां पे कितने गाय हैं। मतलब कि यहाँ पे दो हैं या दो से अधिक हैं, एक नहीं है। अब एक नहीं है तो कितना है हमको पता नहीं है। सपोज कर लेते हैं यहां हम लिखते हैं बॉय, तो बॉय का मतलब है कि एक लड़का है।
ठीक है। और यहाँ अगर बॉयज लिख दें तो फिर हमको बता पाना मुश्किल हो जाएगा कि वहां पे कितने लड़के हैं। इसीलिए आप लोग ट्रांसलेशन बनाते हुए देखे होते होंगे कि गाय चढ़ती है, अगर लिखता है टेंस में हम लोग पढ़े भी थे कि गाय चढ़ती है तो ए काउ ग्रेज लिखते हैं, ए काउ लगा देते हैं, काउ के आगे ए लगा देते हैं, क्योंकि वो सिंगुलर नंबर है, वो फिक्स हो जाता है कि उसके आगे ए लगेगा, क्योंकि एक ही है, एक से एक के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसमें एस लग गया और वो प्लूरल नंबर बन गया तो वो अब बता पाना मुश्किल हो जाता है कि इसमें कितने गाय हैं, या बॉय में लग गया तो बॉयज है, तो बॉयज में कितने लड़के हैं बता पाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा और यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो थी बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और बचपन से जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन कंपटीशन में जब उतरते हैं और कंपटीशन का बात होता है तो वहां पे बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे बहुत ज्यादा डीप में उसको पढ़ना पड़ता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम एक एक करके यहाँ से अब हम जानते हैं कि किसका प्लूरल कैसे बनता है और किसका प्लूरल क्या होता है। तो नॉर्मली बोलचाल के भाषा में यही आज तक हम लोग जानते आ रहे हैं कि किसी भी नाउन में जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस लगा करके, क्या लगा करके, एस लगा देते हैं तो उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फैन, अगर फैन का हमको प्लूरल बनाना है तो फैंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैंस हो गया। मतलब अगर फैन है तो ये सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर है तो अगर वर्ब का यूज करना है तो सिंगुलर वर्ब होगा। लेकिन अगर फैंस आ गया तो मतलब कि प्लूरल नंबर हो गया, और प्लूरल नंबर हो गया तो मतलब क्या हो गया? प्लूरल वर्ब भी आएगा। यहाँ पे शर्ट लिखा हुआ है तो शर्ट का अगर प्लूरल बना है तो जनरली इसमें क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। फ्रेंड है अगर तो फ्रेंड में फिर एस लगा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स हो जाएगा। अगर पेन है तो पेन में एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पेन्स हो जाएगा। अगर डॉग है तो डॉग में अगर एस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? डॉग्स हो जाएगा। फ्लैट है तो फ्लैट में अगर एस लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? फ्लैट्स बन जाएगा। चेयर है तो चेयर में अगर एस लगाते हैं तो चेयर्स बन जाएगा। हाउस है तो अगर इसमें एस लगाते हैं तो हाउसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक सी थी, सबको पता होगा कि एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन यहीं तक बात खत्म नहीं होता है, बात बहुत आगे तक जाएगा और बहुत चीजें इसमें पढ़नी पड़ती है अगर कंपटीशन का बात करें तो। ठीक है, जैसे कि आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी का अनुदेशक का जो बहाली आ रहा है, बहुत जगह पर आ चुका है और बहुत सारा आने वाले दिनों में आने वाला भी है, तो उसमें भी इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल पढ़ना है, जिसके लिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन आएगा तो या तो इस बेसिक से आएगा कि अगर एस या एस लगा देते हैं तो एस लगा करके प्लूरल बन जाता है, जैसे कि ये है। अगर इससे थोड़ा सा लेवल अपना ऊंचा ले जाएगा, अगर थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ठीक करेगा तो फिर आगे बात और आपको जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, और जो अनुदेशक में 3 टॉपिक पढ़ना है, एक तो सिंगुलर नंबर पढ़ना है, प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, एक टेंस पढ़ना है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अगर बाकी का जो टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका जो ट्रेड हो गया और बहुत सारे चीजें उसमें पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना है, तो वो सारा जो एक जगह मास्टर कोर्स जो ईजीवे के वेबसाइट पे आया हुआ है easywayglobal.in पे, तो वहां से अगर आप पूरा तैयारी करना चाहते हैं 100%, तो वहां से आप इसका मास्टर कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं और सिलेक्शन 100% सिक्योर करना चाहते हैं, अगर आप अपना सिलेक्शन 100% सिक्योर करना चाहते हैं तो एक बार मास्टर कोर्स इसका ले लीजिए और मास्टर कोर्स एक बार पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्जाम का अगर आपको सिलेबस 100% आप पढ़ के जाते हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाता है। तो इसीलिए सिलेबस पूरा पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो मास्टर कोर्स लेकर के परचेज कर सकते हैं और वहां से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। उसी में हम लोग पढ़ रहे हैं आज सिंगुलर एंड प्लूरल। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसकी एक एक रूल जानते हैं। पहला रूल जो नॉर्मल रूल है वो यही है कि किसी भी नाउन के लास्ट में एस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन कुछ ही जगह पे बहुत सारा केस अलग अलग हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। अब आगे लिखा हुआ है, एक एक करके हम जानेंगे एक एक चीज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी सिंगुलर नाउन का अगर लास्ट लेटर क्या है, ध्यान दीजिएगा, एस हो, लास्ट लेटर एस हो, डबल एस हो, सी एच हो। अब सी एच के यहाँ ब्रैकेट में च लिखा हुआ है। ठीक है, तो जहां पे उच्चारण में सी एच का मतलब च होगा, जैसे अगर केमिस्ट्री है
तो केमिस्ट्री में CH आता है, लेकिन वहां पे हम लोग क पढ़ते हैं, तो उस केस में नहीं। कहां पे? जब CH का मतलब च आएगा, या X हो या Z हो, अगर इतनी सारी चीजें हो कब? लास्ट में, तो उसमें क्या करते हैं? ES जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ES जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे बस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बसेस हो जाएगा। यहाँ पे BUSH है, तो SH यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी बसेस हो जाएगा। यहाँ पे CH है, तो जैसे कि MATCH मैच पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग मैक नहीं पढ़ते हैं, मैच पढ़ते हैं, तो च आ रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे भी ES लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे टोपाज है, TOPAZ है, तो लास्ट में क्या है? Z है, तो Z है तो क्या आएगा? इसका अगर प्लूरल बनाना है तो ES लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास है तो क्लासेस हो जाएगा। यहाँ पे अगर डिश है तो फिर इसमें ES लगाएंगे और डिशेस हो जाएगा। यहाँ पे वॉच है तो WATCH वॉच होता है, तो लास्ट में CH है, तो CH को हम लोग च पढ़ते हैं, तो च पढ़ते हैं, तो इसमें क्या लगेगा? ES लगेगा। यहाँ पे टैक्स है, मतलब कि लास्ट में X है, और X है तो क्या लगा के प्लूरल बनाएंगे? ES लगा के बनाएंगे। यहाँ पे फिर से किस है, KISS है, तो SS है तो इसमें ES लगेगा, किसेस हो जाएगा। यहाँ पे बेंच है तो BENCH। अब बेंच का मतलब च हो रहा है, लास्ट में क्या बोल रहे हैं? च बोल रहे हैं, तो च बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा? ES लगेगा। यहाँ पे भी बैच है, तो बैच में भी क्या लगाएंगे? बैच में ES लगाएंगे और बैचेज हो जाएगा। यहाँ पे भी ब्रश है, तो ब्रश में भी ES लगाएंगे, BRUSHES, ब्रशेस हो जाएगा। ग्लास है तो इसमें भी ES लगेगा, GLASSES, ग्लासेस हो जाएगा। बॉक्स का बॉक्सेस हो जाएगा, BOXES। क्विज का क्विजेज हो जाएगा, QUIZES, जेड है लास्ट में। यहाँ पे भी CH है तो ब्रांच का ब्रांचेज हो जाएगा, BRANCHES। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। कब कब ES लगेगा? जब लास्ट में S हो, SS हो, SH हो, CH हो, Z हो, X हो इत्यादि हो, तो क्या लगाएंगे? हम लास्ट में ES लगा के प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, दो चीज जान लिए। जनरली अगर नहीं कुछ आ रहा है, अगर वैसा केस बन रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा, तो S लगा करके निकल जाइए। ठीक है, अब अगर आप नॉलेज है आपके पास, अगर पढ़े हुए हैं, तो आप आसानी से इसको करेंगे कि अगर इतना सारा चीज होता है तो क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में इंग्लिश इसीलिए टफ हो जाता है कि एक छोटा सा चीज बोल दिया कि जनरली S लगा करके प्लूरल बनाए जाते हैं, लेकिन वो कहीं कहीं काम आएगा। फिर अब उसका केस अलग अलग बटेगा कि ये रहेगा तो E लगेगा, ऐसा रहता है तो ऐसा करेंगे, ऐसा रहता है तो ऐसा करेंगे। इसीलिए इंग्लिश टफ हो जाता है। अगर इंग्लिश से एक्सेप्शन सारा हटा दिया जाए तो फिर इंग्लिश बहुत आसान हो जाता है, लेकिन इंग्लिश टफ होने का रीजन यही है कि उसमें हर जगह पे केस बनते जाता है। जैसे शुरू में हम लोग यहाँ पढ़े कि अगर नॉर्मली S लगा करके प्लूरल बनाएंगे, सेकेंड रूल आया कि अगर S होता है, SH होता है, SS होता है, CH होता है। CH में भी एक कंडीशन लगा हुआ है कि CH का उच्चारण जहाँ पे च होगा उसी केस में आप ऐसा करेंगे। अगर क होता है, जैसे कि केमिस्ट्री में अगर यहाँ पे CHEMISTRY लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो जहाँ पे CH का उच्चारण अगर च को छोड़ के कुछ और होता है तो वहां पे ES लगा करके प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, आगे आइए। यहाँ पे नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर किसी नाउन का लास्ट में Y हो और Y के पहले Y हो और Y के पहले फिर क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। ध्यान दीजिएगा क्या है, लास्ट लेटर Y हो और Y के पहले कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट का मतलब, तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट जान लीजिए। वॉवेल किसको बोलते हैं? वॉवेल का मतलब हो गया A, E, I, O और U। वॉवेल इतना होता है 5, और बाकी सब छोड़ के ABCD में जितने होते हैं 21, वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तब क्या करते हैं? Y को हटाकर IES जोड़ते हैं। ठीक है, अगर किसी नाउन का लास्ट लेटर Y हो और Y के पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट का मतलब A, E, I, O, U को छोड़ के बाकी का 21, उसमें से अगर कोई हो तो Y को हटाते हैं, और Y को हटा के क्या करते हैं? IES जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि लेडी लिखा हुआ है, तो लेडी में आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे Y है
और यहाँ पे डी है, तो डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और लास्ट लेटर वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, लेडीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ड्यूटी है, तो ड्यूटी में लास्ट लेटर वाई है और उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है टी, तो यहाँ पे इसका प्लूरल कैसे बनेगा, ड्यूटीज हो जाएगा। यहाँ पे आर्मी है, तो इसका भी अगर बनाएंगे प्लूरल तो क्या हो जाएगा, आर्मीज हो जाएगा। यहाँ पे सैलरी है, तो सैलरी में वाई है लास्ट लेटर और आर जो है कॉन्सोनेंट है, तो इसका भी अगर प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सैलरीज हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है? आगे अगर बढ़ेंगे, यहाँ पे सिटी है, अगर सिटी का प्लूरल बनाएंगे तो सिटीज हो जाएगा। सिक्योरिटी है, तो अगर सिक्योरिटी का प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज हो जाएगा। IES कर देना है, वाई को हटा के IES जोड़ देना है। याद रखना है कि अगर लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा के लास्ट में IES जोड़ देंगे। जैसे ऑबिचुअरी है, तो इसका वाई हटा के AR और वाई लास्ट में है तो इसको हटा के IES लगा देना है। जैसे यहाँ फ्लाई है, तो फ्लाई को लास्ट में वाई हटाए और IES जोड़ दिए। अब फ्लाई दो बहुत अलग अलग, एक वर्ड का मीनिंग अलग अलग होता है। फ्लाई मतलब यहाँ मक्खी है, ठीक है। अगर वहां बात करें वर्ब में आएगा तो उड़ना होता है, लेकिन यहाँ उड़ना का हम वर्ब SEIS लगा के प्लूरल नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे इस नाउन को प्लूरल बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें सेक्रेटरी का, तो सेक्रेटरीज हो जाएगा, IES लगा देंगे। यहाँ पे स्टोरी है, स्टोरीज हो जाएगा। यहाँ पे बेबी है तो बेबीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नर्सरी है, फिर वही करेंगे, एनीवेयर SER और वाई को हटाएं और लास्ट में IES जोड़ दिए, ठीक है। तो नॉर्मल सा एक छोटा सा टॉपिक है सिंगुलर प्लूरल, जिसमें आप 3 रूल अभी तक जान चुके। पहला, जनरली S लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। सेकेंड केस में कंडीशन आया कि अगर लास्ट में S हो, SH हो, डबल S हो, CH हो, CH का मतलब जहाँ पे उच्चारण च का हो, X हो और Z हो, तो क्या लगाएंगे, ES लगा करके प्लूरल बनाते हैं। थर्ड रूल क्या आया कि अगर लास्ट लेटर Y हो और Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटा के IES लगा करके उसका प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहां से 4th नंबर रूल पे ध्यान दीजिएगा। अब Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो देख लिए। अब अगर Y के पहले वॉवेल हो तो क्या करेंगे, बहुत सारे भाई के दिमाग में आ चुका होगा, ऐसा कीड़ा काट चुका होगा कि अगर Y के पहले वॉवेल होता तो क्या करते। तो Y के पहले वॉवेल होता तो यही करते जो सामने करेंगे अभी। तो यहां से क्या कह रहा है कि अगर लास्ट लेटर Y हो और Y के पहले वॉवेल हो तो क्या करेंगे, केवल S लगा करके प्लूरल बना देंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्ले है, ठीक है। अब यहाँ पे प्ले जो है वर्ब है, यहाँ पे क्या है, प्ले वर्ब है, लेकिन प्ले का मतलब खेल भी होता है, नाउन भी होता है, वो सेंटेंस के हिसाब से इसका मीनिंग बदलते रहता है, ठीक है। अब अगर इसी को हम प्लेइंग कर दें तो या प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वहां पे प्लेइंग जो होगा वर्ब हो जाएगा। टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज, वो भी एक वर्ब हो जाएगा। तो अगर इन्फिनिटिव बनाते हैं तो वहां पे नाउन का काम करेगा, लेकिन यहाँ पे अभी नॉर्मल वर्ब है। तो अगर इसमें हम S लगाते हैं तो प्लेज हो जाएगा और ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अगर वैली है, अब वैली में लास्ट लेटर Y है, Y के पहले क्या है, E है, और E एक वॉवेल है। वॉवेल कौन कौन होता है, A E I O U। इसको जरूर आप याद रखेंगे, जिस भाई को दिमाग से निकल गया हो इसको जरूर याद रखेगा। तो यहाँ वैली है तो वैलीज हो जाएगा, बस लास्ट में Y जोड़ देना, S जोड़ देना है। जर्नी है तो इसके भी लास्ट में S जोड़ देना है, ठीक है। रे है तो रे के लास्ट में S जोड़ देंगे, रेज हो जाएगा। डंकी है तो डंकी के लास्ट में S जोड़ देंगे। यहाँ पे बॉय है तो बॉय के लास्ट में S जोड़ देंगे, बॉयज हो जाएगा। यहाँ पे टॉय है, टॉय के लास्ट में S जोड़ेंगे, टॉयज हो जाएगा। मंकी है, मंकी के लास्ट में S जोड़ेंगे तो मंकीज हो जाएगा। की है, की के लास्ट में S जोड़ेंगे, प्लूरल बन जाएगा, कीज हो जाएगा। डे है, डे के लास्ट में S जोड़ेंगे, डेज हो जाएगा। बे है तो बे के लास्ट में S जोड़ेंगे, बेज हो जाएगा। स्टोरे है तो लास्ट में S जोड़ देंगे, स्टोरेज हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तक नॉर्मली पढ़ने को मिलता था
कि वाई मिलता है अगर लास्ट में तो IES जोड़ करके उसका प्लूरल बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे आकर के वो केस चेंज हो जाता है, दो केस में पड़ जाता है। अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा के IES जोड़ेंगे, और अगर वाई के पहले वॉवेल है तो कुछ नहीं करेंगे, केवल एस लगा करके उसका प्लूरल बना देंगे। यहां तक किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई तकलीफ? नहीं है? पढ़े आगे ना? आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए वाई वाला केस खत्म हुआ, अब यहाँ पे ओ वाला है। तो फिर क्या कह रहा है कि अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, क्या बोला? ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो क्या करेंगे? उसका प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। क्या कह रहे हैं? लास्ट लेटर ओ और ओ के पहले कॉन्सोनेंट। इट मींस कि AEIOU को छोड़ के, 5 को छोड़ के बाकी का 21 कुछ भी हो तो हम क्या करेंगे? ES जोड़ करके उसका प्लूरल बना देंगे। जैसे यहाँ पे पोटैटो है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट लेटर क्या है? ओ है, और उसका सेकेंड लास्ट लेटर क्या है? ओ के पहले टी है। टी एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ES जोड़ करके इसका प्लूरल बनाएंगे, पोटैटोज हो जाएगा। यहाँ पे नेग्रो है तो नेग्रोज हो जाएगा, नेग्रोज। यहाँ पे स्कीमो है तो स्कीमोज हो जाएगा, ES। अब यहाँ पे कहीं कहीं तो पता होता है, जैसे यहाँ पे अक्सर बच्चों को हम देखे हैं गलती करते हुए, तो इन सब केस को आप याद रखेंगे कि स्कीमो में एस लगा करके प्लूरल बना देते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे वीटो है तो वीटो को ES लगा करके वीटो हो जाएगा। इको है तो इको में अगर एस लगाएंगे तो प्लूरल बनेगा। टोमेटो है तो टोमेटो में क्या करेंगे? ES लगाएंगे। आप लोग भी साथ में बनाएंगे इसको, कॉपी पेन लेकर के इसको आगे आगे वीडियो को पॉज करके इसको बनाने का प्रयास कीजिए, तब जाकर के आपके दिमाग में याद होगा। मैंगो है तो मैंगो में ES लगाएंगे और मैंगोज बन जाएगा। ग्रोटो है, ग्रोटो में ES लगाएंगे और प्लूरल बन जाएगा। हीरो है, हीरो में ES लगाएंगे तो हीरोज हो जाएगा। फ्लेमिंगो है तो फ्लेमिंगो में ES लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। बोफैलो है, बोफैलो में ES लगाएंगे, BUFFALO है तो ES लगाना पड़ेगा, क्योंकि O है और O के पहले कॉन्सोनेंट है। वोल्केनो है तो वोल्केनो में भी वही करेंगे, VOLCANO है तो यहाँ पे ES लगेगा। मोमेंटो है तो मोमेंटो में भी वही करेंगे, MOMENTOES। आगे डेस्परेडो है, डेस्परेडो में भी वही करेंगे, ES लगा देंगे। आगे मोटो है तो मोटो में भी वही करेंगे, TTOES। समझ में आया कि नहीं आया? इस केस में क्या बोल रहा है कि अगर लास्ट लेटर O है और O के पहले कॉन्सोनेंट है तो क्या करेंगे? उसका प्लूरल बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा ES लगाएंगे और उसका प्लूरल बन के तैयार हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या है? किसी को कोई दुख तकलीफ? नहीं है ना? तो बढ़ते हैं आगे। चलिए आइए, यहां से देखिए फिर आया, कह रहा है कि लेकिन कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन है जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। फिर एक्सेप्शन आ गया, ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहता है तो ES लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। इसके पहले वाले रूल में हम लोग पढ़े, ठीक है। तुरंत इंग्लिश ही कहता है कि O है लास्ट लेटर और O के पहले कॉन्सोनेंट है तो उसमें केवल S लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। तो इसीलिए इंग्लिश को एक जो टफ सब्जेक्ट के रूप में इसको देखा जाता है। बहुत लोगों को ना समझ में आने का रीजन है तो यही है कि इंग्लिश हर स्टेप पे चेंज होते जाता है। पीछे अभी इसके पहले वाले रूल में हम लोग पढ़े
कि अगर लास्ट लेटर ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहता है तो ईएस लगा करके प्लूरल बना देते हैं। लेकिन उसमें भी फिर कुछ अपवाद आ जाते हैं कि ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहता है, फिर भी हम क्या लगा करके प्लूरल बनाएंगे, केवल एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। जैसे फोटो हो गया तो इसका क्या करेंगे, फोटोज हो जाएगा, तो इसमें केवल एस लगेगा। लगना तो चाहिए था रूल के अकॉर्डिंग, जो पीछे वाले रूल पढ़े उसमें ईएस लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, केवल एस लगेगा। यहाँ पे किलो है तो यहाँ पे किलोज हो जाएगा, सोलो है तो सोलोज हो जाएगा। इसीलिए हम आप लोग को बार बार कहते हैं कि इंग्लिश जितना ज्यादा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप सबसे पहले रीडिंग हैबिट डालिए। जितना ज्यादा इंग्लिश पढ़िएगा और सुनिएगा उससे बहुत ज्यादा इंग्लिश पे कमांड होगा। डायनेमो है तो डायनेमो का अगर प्लूरल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, डायनेमोज। इम्ब्रो है तो इम्ब्रो का अगर प्लूरल बनाते हैं तो इम्ब्रोज हो जाएगा। कमांडो है तो इसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो एस लगा देंगे, कमांडोज हो जाएगा। पियानो है, अगर इसका प्लूरल बनाते हैं तो एस लगा देंगे, पियानोज हो जाएगा। कैंटो है, कैंटो का अगर प्लूरल बनाते हैं कैंटोज हो जाएगा। क्वार्टो है तो क्वार्टो का अगर प्लूरल बनाते हैं तो क्वार्टोज हो जाएगा। अब बहुत सारे भाई परेशान हो गए होंगे कि छोटा सा टॉपिक और इतना सारा, तो हम आपको यही कहेंगे कि अगर ज्यादा आपको इंग्लिश डीप में नहीं पढ़ना है, केवल अनुदेशक के लिए पढ़ रहे हैं, तो कुछ मत कीजिए। जितना हम चेंज करवा रहे हैं इसको कर लीजिए 4 बार 5 बार, ताकि इन सारा का आपको याद हो जाए। और कुछ और हम आपको अलग से करवा देंगे मिक्सचर, ठीक है। उतना करके आएंगे, उतना अगर करके जाते हैं तो उससे बाहर सिंगुलर प्लूरल आपसे नहीं पूछ सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला रूल पे चलते हैं। 5 रूल करीब करीब हम लोग देख लिए। फर्स्ट रूल था जनरली एस लगा करके, सेकंड में एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड हो तो ईएस लगा करके। थर्ड रूल में वाई, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा करके आईएस, अगर वाई ही हो और वाई के पहले वॉवेल हो तो केवल एस लगा करके। उसके बाद आया ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो क्या किए, ईएस लगा करके। और अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आया कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन केवल एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब वॉवेल आएगा ओ के पहले। अगर ओ है और ओ के पहले कुछ ऐसे, सॉरी एक बीच में और है कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहता है, लेकिन इनका प्लूरल एस या ईएस जोड़ करके, दोनों जोड़ करके बना सकते हैं, दोनों इसका सही होता है। जैसे यहाँ पे कार्गो है तो कार्गो में एस भी जोड़ करके इसको बना सकते हैं, कार्गोज भी सही होगा इसका, और ईएस भी जोड़ करके अगर बनाएंगे तो भी सही होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर एस भी जोड़ते हैं तो भी सही होगा, ईएस भी जोड़ते हैं तो भी जो सही होगा। जैसे लेजो है तो एल ए डबल एस ओ, इसमें एस जोड़ते हैं तो भी प्लूरल बनेगा, और अगर इसमें एल ए डबल एस ओ ई एस जोड़ते हैं तब भी प्लूरल बनेगा। पोर्टिको है तो अगर इसमें पी ओ आर टी आई सी ओ एस करते हैं तो भी प्लूरल हो गया, और अगर ई एस जोड़ते हैं तो भी प्लूरल ही बनेगा, ठीक है। तो एक रूल का 3 रूल बन गया, एक ही सेम चीज है लेकिन अलग अलग हो गया। ओ है, अगर ओ के पहले कॉन्सोनेंट है तो ई एस जोड़ेंगे, कुछ ऐसे हैं जिनमें केवल एस जोड़ेंगे और कुछ ऐसे हैं जिनमें दोनों जोड़ेंगे, ठीक है। ई एस और एस दोनों जोड़ सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। जितना हम बोर्ड ऑन दी बोर्ड करवा रहे हैं ये सारा चीज, इसको आप 5-5 बार कर लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। 110% गारंटी रहेगा कि इससे बाहर नहीं पूछ सकता है। इतना करवाएंगे, यहीं पे आपको बोर्ड पे ही देख रहे हैं कि काफी लेके आए हैं, और कुछ लास्ट में आपको मिक्सचर रूप में दे देंगे, उतना कर लीजिएगा, उतना एनफ रहेगा, ठीक है। बढ़े आगे, यहाँ पे कह रहा है, अब यहाँ पे ओ के पहले वॉवेल आएगा कि कुछ यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ है और ओ के पहले वॉवेल है तो फिर केवल एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। ओ के पहले कॉन्सोनेंट वाला 3 बना कि एक में तो केवल एस जोड़ा जाएगा, एक में केवल ई एस जोड़ा जाएगा, और एक में दोनों जोड़ा जाएगा। कब? जब ओ हो लास्ट लेटर और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो। यहाँ पे आया कि ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो तो केवल एस जोड़ करके उसका
प्लूरल बनाएंगे, जैसे यहाँ बम्बू है तो अगर इसका प्लूरल बनाए तो बम्बूज हो जाएगा, BAMBOOS। ठीक है। क्यूरियो है तो CURIOS हो जाएगा। स्टेडियो है STEREOS हो जाएगा। वीडियो है तो वीडियोज हो जाएगा। ठीक है। कैमियो है तो इसका CAMEOS हो जाएगा। आगे पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो का LIOS हो जाएगा, पोर्टफोलियोज। स्टूडियो है STUDIOS हो जाएगा। रेडियो है तो रेडियोज हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, कुक्कू है कुक्कूज हो जाएगा। रेशियो है तो रेशियोज हो जाएगा। फोलियो है तो फोलियो का फोलियोज हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, सिनेरी है सिनेरियो है तो सिनेरियोज हो जाएगा। ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो तो क्या करेंगे, केवल एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाएंगे। तो सब में आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट लेटर ओ था, ओ के पहले वॉवेल ओ ही था। यहाँ पे लास्ट लेटर ओ था, ओ के पहले वॉवेल आई था। ओ था, ओ के पहले वॉवेल ई था। ओ था, ओ के पहले वॉवेल ई था। ओ था और ओ के पहले वॉवेल आई था। ओ था, ओ के पहले वॉवेल आई। यहाँ पे भी ओ के पहले वॉवेल आई। ओ के पहले वॉवेल ई। यहाँ पे भी ओ और ओ के पहले वॉवेल ओ के पहले वॉवेल आई। ओ के पहले वॉवेल आई। ओ और ओ के पहले वॉवेल आई। तो इस केस में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, उसका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ करके उसका प्लूरल बना देंगे। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है ना? तो बढ़ते हैं आगे और इसको देखते हैं। और अब यहां से नेक्स्ट रूल आता है कि जब लास्ट में लेटर क्या हो, एफ हो और एफ ई हो। क्या हो, लास्ट में एफ हो या एफ ई हो। तो एफ और एफ ई को हटा करके क्या करते हैं, VES जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जब लास्ट में एफ हो या एफ ई हो, एफ या एफ ई, एफ या एफ ई हो, कब, लास्ट में, तो क्या करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, VES जोड़ करके उसका प्लूरल बना देंगे। जैसे यहाँ काफ है तो CALVES हो जाएगा। वाइफ है तो यहाँ वाइफ्स हो जाएगा, WIVES। लोफ है तो LOAVES लोफ्स हो जाएगा। नाइफ है तो KNIVES हो जाएगा। एफ या एफ ई दोनों को हटा देना है, लास्ट में एफ हो या एफ ई हो दोनों को हटा देना है। यहाँ लाइफ है तो LIVES हो जाएगा, लाइफ्स। लीफ है तो लीव्स हो जाएगा, LEAVES। उल्फ है तो WOLVES उल्फ्स हो जाएगा। हाफ है तो हाफ्स हो जाएगा, HALVES। आगे एल्फ है तो ELVES हो जाएगा। थीफ है तो THIEVES हो जाएगा। सेल्फ है SHELVES हो जाएगा। यहाँ पे भी सेल्फ है SELVES हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? लास्ट में क्या हो, एफ हो या एफ ई हो तो क्या करेंगे, एफ को भी हटा देंगे, या एफ ई होगा तो एफ ई को भी हटा देंगे और क्या करेंगे, VES जोड़ करके उसका प्लूरल बना लेंगे। ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक सब समझ में आ गया। आगे और भी है तो आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे क्योंकि हर जगह पे केवल रूल ही पढ़ना है। तो आज आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, जम के। और विश्वास कीजिए जितना करवा रहे हैं बोर्ड पे, और अभी आगे मिक्सचर करवाएंगे लास्ट में, तो उतना कर लीजिएगा। उससे बाहर आपसे सिंगुलर प्लूरल का यूज नहीं करवा सकता है, क्योंकि जितना का यूज हो सकता है वो सारा हम आपको इस बोर्ड पे करवा देंगे। ठीक है। तो इससे बाहर जाने का कोई चांस नहीं बनता है। इतना कर लीजिए, लेकिन कम से कम 5-6 बार कर लीजिए। अगर रूल नहीं याद रख सकते हैं तो इसको कम से कम 5-6 बार बना लीजिए, इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, बाकी का भी और आगे करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल लेके आते हैं आपके लिए और आगे का। और अगर आपको पूरा फिर से बताएंगे कि अगर आपको पूरा अनुदेशक का पूरा सिलेबस कवर करना है
tgvglobal.in के वेबसाइट पे मास्टर कोर्स हम लोग का लॉन्च किया हुआ है, जिसके लिए हम लोग इंग्लिश उसमें पूरा 110% आपका कवर किया गया है। तो आप वहां से जाकर के उसको पूरा पढ़ सकते हैं। अगर मास्टर कोर्स से आपको अनुदेशक का तैयारी करना है, तो अगर 100% जॉब सिक्योर चाहिए तो आप वहां से जाकर के परचेज कीजिए और आसानी से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि वहां से अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर उससे बाहर आपका जाने का कोई चांस नहीं है। और जो लोग अनुदेशक का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बेहतरीन मौका है। तो इसीलिए एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारा राज्यों में आ चुका है और बहुत सारे राज्यों का आगे आने वाले दिनों में आने वाला है। तो एक बार पूरा सिलेबस पढ़िएगा, हर जगह के लिए काम हो जाएगा। तो वहां से कवर कीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।